ओम शांति। 14/10/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न: इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने या बोलने से कभी भी उन्नति हो सकती? उत्तर: ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने का या बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत: यह कहानी है दीवे और तूफान की। मीठे मीठे सिकिलंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान: आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की। अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवा और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन: 1 सेकंड में बर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही उच्च पद समझते हैं। वह यही प्रारब्ध ना मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हें को जीवन मुक्ति समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कांटों से भी कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले अब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से मनसा से परिवर्तन करने का समय तो है ना।
अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हैं। इसमें बाबा हम सबको विभिन्न सेवा के बारे में बताए हैं कि आप मनसा से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप सेवाधारी बनो। और मनसा सेवा करना नहीं आता है तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से सेवा कर सकते हैं। तो इस ज्ञान को हम सबको धारण करना है और अपने भारत को स्वर्णिम बनाना है। ओम शांति, ओम शांति बाबा।